ईश्वर को पाने का बस दो ही साधन है, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, बस यही है। ईश्वर दर्शन का बस दो ही माध्यम है, ज्योति और नाद। निझरु झरे सहज धुनि लागे, उपजे ब्रह्म ज्ञान। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम श्रोताओं की भीड़ कहें कि श्रोताओं की बाढ़ कहें। मन में हुआ था कि ऊपर तो जगह कम रहती है, नीचे व्यवस्था कर देंगे तो आराम से सब बैठेंगे, लेकिन यहाँ ऐसी बाढ़ है कि नीचे भी आराम सबका हराम हो रहा है। लग रहा है जैसे गोड्डा से पैसेंजर ट्रेन खुल रही है, कैसे बैठे हैं। अब विषय है ध्यान, चल भी रहा है ध्यान ही, और साथ में सत्संग भी चल रहा है। एक लड़का भी ध्यान कर रहा था, कहा बाबा आप ध्यान की बड़ी महिमा कहते हैं, तो मैं भी ध्यान करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है, दीक्षा लिए हो? कहा कि नहीं नहीं दीक्षा नहीं लिए, पर ध्यान करते हैं। तो बिना दीक्षा का कहीं ध्यान होता है? न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जही आवे। जिसको अपने भीतर में सूरत लगाना कैसे है, जिनको सूरत लगाने की कला आ गई है, वही ध्यान लगा सकता है। और उसको हमने पूछा कि तुम बिना दीक्षा का ही ध्यान लगाते हो? हाँ बाबा। अरे वैसे ध्यान तो फिर बिल्ली भी करती है। जानते हो किस लिए करती है? हाँ, बिल्ली के लिए। बिल्ली ध्यान करती है चूहा के लिए। अब वैसे ध्यान तो बगुला भी करता है मछली के लिए। ध्यान तो तुम भी करते हो, किस लिए? दही चूड़ा के लिए। तो ये ध्यान वास्तव में ध्यान नहीं है। और हम देख रहे हैं अभी यहाँ ऐसे भी श्रोता बंधु पधारे हैं जो शायद इस पाक्षिक ध्यान साधना शिविर में प्रथम बार आए। यदि प्रथम बार नहीं आते तो इतनी भीड़ कैसे होती? कल तो इतनी भीड़ थी नहीं, परसों भी इतनी भीड़ नहीं थी। इसका मतलब पहली बार आए हैं। पर कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। अंत में भी आ गए ना, अब गौशाला अपना काम करेगी। आपके भीतर कुछ ऐसा करेगी कि आप फिर बार बार आइएगा। अपने यहाँ 4 वेद है। सामवेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है और यजुर्वेद है। यजुर्वेद के ऋषि ने कहा, यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि मनुष्य हम लोग बने हैं ना, तो मनुष्य बनने का एक ही उद्देश्य है, मृत्यु से मुक्ति, मृत्यु से छूट जाना। मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। जीव प्रार्थना करता है ईश्वर से कि हे प्रभु, हमें अमृत से वंचित मत करिए, हमें मृत्यु से बचा लीजिए, क्योंकि मृत्यु बहुत दुखदायिनी है।
मृत्यु बहुत क्लेशकारिणी है, मृत्यु सबसे तोड़ने वाली है, मृत्यु बिछोह पैदा करने वाली है। इसलिए प्रभु आप कृपा करके हमें मृत्यु से बचा लीजिए। और हकीकत तो यह है कि मृत्यु हमारी होती ही नहीं है। जीव कभी मरता है? जीव कभी नहीं मरता है। मरता है शरीर, पर मृत्यु का दुख होता है किसको? जीव को होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीव शरीर के बंधन में पड़ा हुआ है। पहला बंधन पड़ा देह का, और दूसर त्रिया जान, और तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। और नाती के फिर नाती होवे, तब कहो कौन ठिकान। ये बंधन पड़ता चला जाता है, और यही बंधन हमारे दुख का कारण है। जीव की मृत्यु कभी होती ही नहीं है, जीव मरता कभी नहीं है। नयनम छिंदन्ति शास्त्राणि, नयनम दह्यति पावका, न चैनम क्लेदन्त्या पुनः शोष्यति मारुता। आप और हम जो जीवात्मा है ना, इस जीवात्मा को तलवार काट नहीं सकती है, जीवात्मा को पानी भिगा नहीं सकता है, जीवात्मा को हवा सुखा नहीं सकती है, और जीवात्मा को अग्नि जला भी नहीं सकती है। फिर भी मृत्यु का भय लगा हुआ है। हे प्रभु, ऐसी कृपा करिए, इस मृत्यु के भय को खत्म करिए, इस मृत्यु के बंधन को खत्म करिए, जो बहुत क्लेशकारिणी है, जो बहुत पीड़ादायिनी है। प्राण प्रयाण समय कफबात पित्त हो, कंठावरोधन विध्वस्मरणम कुतस्ते। जब मृत्यु का क्षण आता है ना, कफ बात पित्त से गला अवरुद्ध हो जाता है, दम घूटता है, दम घूट घूट करके तरप तरप करके जीव इस देह से निकलता है। इसलिए ध्यान क्या है? ध्यान है जो मृत्यु से बचाता है, ध्यान है जो मृत्यु से छूटने का रास्ता हमको देता है, ध्यान है जो हमें अमरता देता है। पर किनके लिए? जो करते हैं उनके लिए। सब ज्ञान हो गया पर करते नहीं है तो होगा? करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। जो अभ्यास करेंगे नहीं तो दीक्षा लेने से क्या होगा। एक को हमने पूछा, ध्यान करते हैं जी? हाँ बाबा कर देते हैं, कर देते हैं, जैसे ठेकेदारी कर रहा है। कितनी बार करते हैं? कहा 2 बार। तो दीक्षा में क्या कहे थे? तो दीक्षा में तो 3 बार कहे थे करने के लिए, तो 2 ही बार क्यों करते हैं? क्योंकि समय नहीं मिलता है। समय नहीं मिलता है, मरने का समय मिलेगा कि नहीं? और जो मरता सो की नहीं करता। तो हमारे पास ध्यान की युक्ति भी होनी चाहिए, और ध्यान के प्रति श्रद्धा भी होना चाहिए, और ध्यान के प्रति विश्वास भी होना चाहिए, और ध्यान करने के लिए हमें परिश्रम करने के लिए तत्पर भी रहना चाहिए, तो हमारा कल्याण है। आपने सुना है ना, शुरू से लेकर के अब तक ये ध्यान 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 ही चल रहा है, यही चर्चा चल रही है। और यदि खूब बढ़िया से सुने होइएगा आप लोग, खूब एकाग्र चित्त होकर के ध्यान लगा करके ध्यान की बात को सुने होंगे ना, तो आपको पता चला होगा अब तक मूल रूप से 3 प्रकार के ध्यान की चर्चा हुई है। ईश्वर जब भी मिलेगा तो ध्यान से ही मिलेगा, ये बात तो तय है, ये बात पक्की है। और ईश्वर जब मिलेंगे ना, उसके बाद ही हम मृत्यु से छूटेंगे। और आपने यह भी सुना था, शुरू से आप सुन रहे हैं, ईश्वर को पाने का बस 2 ही साधन है।
बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, बस यही है। ईश्वर दर्शन का बस दो ही माध्यम है, ज्योति और नाद। निझरु झरे सहज धुनि लागे, उपजय ब्रह्म ज्ञान, आवगति अंतई प्रगटे लागे प्रेम ध्यान। जो प्रेम ध्यान लगाते हैं उनके भीतर ज्योति की वर्षा होती है, उनके भीतर प्रकाश की वर्षा होती है और शब्द प्रकट हो जाता है, सहज ध्वनि प्रकट होती है। यही दो क्रिया करने से संत गुरु नानक कहते आवगति अंतरी प्रगट है। आवगति कहिए या अवगति अविगत कहिए, एक ही बात है। अविगत किसको कहते हैं? अविगत कहते हैं ईश्वर को, अविगत कहते हैं परमात्मा को। संत गुरु नानक कहते हैं ये दोनों काम यदि कोई करे ना, उसके भीतर ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, ईश्वर उनके भीतर उनको दिख जाते, ईश्वर का दर्शन उनको हो जाता है। तो साधन तो बस यही है, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। हम लोगों को सदगुरु महाराज जी ने रटा दिया है, रट भी लिए, रटते रटते कहे तोता रटन तो नहीं हो गया। तोता का आपने देखा, जब तक पिंजरा में तो क्या कहता है? राम 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 राम। और जब बिल्ली पकड़ती है तब वो कहता है टे 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 टे। तो होना तो ये चाहिए कि जब तक पिंजरा में रहे तब तक भी राम राम कहें, और जब बिल्ली पकड़े तब भी राम राम कहें। ऐसे ही रटन हमारा ऐसा होना चाहिए, जब हम सुख में हैं तब भी ये रटन जारी रहे, और जब हम दुखी कभी हो जाएं तो दुख में भी कभी अभ्यास हमारा छूटे नहीं, और जब मृत्यु का क्षण आवे तो उस समय भी हमारी विस्मृति न हो, हम इसको भूले ना। इसी का परिणाम ये होगा कि हम मृत्यु से छूटेंगे। सदगुरु महाराज जी रटा दिए हम लोग, यही दोनों साधना से ईश्वर का दर्शन होता है। लेकिन आपने यह भी सुना था ना कल, ये दोनों साधना करेंगे कौन? ये दोनों प्रकार का ध्यान किन से होगा? बिंदु ध्यान किन से होगा? नाद ध्यान किन से होगा? बिंदु की परिभाषा आप जानते हैं ना, बिंदु कहते हैं किसको? जिसका स्थान है पर परिमाण नहीं है, जिसका विभाजन हो ही न सके, जिसको हम डिवाइड कर ही न सके, वही है बिंदु। ऐसी जगह पर अपनी सूरत को लगाना, अपनी वृत्ति को लगाना, अपनी दृष्टि को लगाना और ध्यान बनाना बहुत कठिन है। ये सबके बस की बात नहीं, बहुत कठिन काम है। क्यों कठिन काम है? क्योंकि स्थान है बहुत बारीक, स्थान है बहुत महीन, और हमारी वृत्ति बहुत स्थूल हो गई है। आपने सुना था ना संत कबीर साहब की वाणी, संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति द्वारा सांकड़ा राई दस में भाव, मन ऐरावत होए रहा कैसे होए समाव। तो कबीर साहब तो राई की बात करते हैं। एक संत अपने यहाँ हुए, संत धीरज लाल है ना, पदावर सत्संग जोगी उनकी वाणी, वे क्या कहते? राह गई है बड़ी झीनी है साधो। कहाँ से? गोड्डा से, सबके भीतर से। राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सफीने है साधो नैन नगर से। सहस भाग एक बाल बराबर, धार धरहु लवलीनी है साधो। एक बाल का 1000वां भाग जो होगा ना, लंबाई में नहीं, ये नहीं कि बाल को कट कट ऐसे कर दीजिए लंबाई में, वो नहीं। उस बाल को बांस की नाई चीड़िए, जैसे बांस को आप फाड़ते हैं ना बीच से, ऐसे बाल को बीच से फाड़िए। कितनी बार?
एक बार नहीं 1000 बार। तब जो वो स्थान होगा ना, वैसे स्थान पर वृत्ति को लगाना होगा। सहस भाग एक बाल बराबर, धार धरहूँ लव लीनी है साधो नैन नगर से। इसके लिए हमारे भीतर योग्यता चाहिए, इसके लिए हमारे भीतर क्षमता चाहिए, इसके लिए हमारे भीतर सुपात्रता चाहिए। जो योग्य नहीं होंगे ना, तब तक ये काम नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग कैसे हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो एक ऐसे है, ये तो मामूली चीज़ है, ये तो मामूली चीज़ है, ये तो सहारा मात्र है, सहारा मात्र है, ये ऐसे वैसे चीज़ है ये। आप पढ़िएगा रामचरितमानस सार सटीक, हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, जब तक किन्हीं को अपने भीतर में इष्ट का मानस ध्यान नहीं बन जाए, इष्ट का मानस ध्यान नहीं हो, मतलब जब तक हमारे हृदय में हमारे सदगुरु महाराज जी सगुण साकार रूप में प्रकट न हो, तब तक बिंदु ध्यान करना वैसे ही असंभव है जैसे कोई व्यक्ति धरती पर खड़ा रह करके आकाश को छूना चाहे। छूइएगा? जैसे ये असंभव है, ऐसे ही बिना मानस ध्यान किए कोई बिंदु ध्यान करने में सफल नहीं होगा। मानस ध्यान पहले करना पड़ता है। अब मानस ध्यान में इष्ट का दर्शन पहले करना पड़ता है। और दर्शन कैसे करना पड़ता है? कल्पना से। प्रारंभ होता है कल्पना से, प्रारंभ होता है ख्याल से, पर इसका अंत है प्रत्यक्षता में। अब याद करिए, परम संत बाबा देवी साहब ने क्या कहा था गुरु महाराज जी से कि लाला, मानस ध्यान में हूबहू दर्शन हुआ। कैसा दर्शन? हूबहू। हूबहू का मतलब क्या? कल्पना नहीं, हूबहू जैसा रूप है वैसा निरखा। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, निरखा कि नहीं, ये दिखा कि नहीं, जैसा है वैसा दिखा। अपने भीतर में हूबहू दिखा। तो सदगुरु महाराज जी ने क्या कहा था तब? सरकार धुंधला दिखाई देता है, मतलब साफ अभी नहीं दिख रहा है, साफ दिखता है, पर अभी साफ नहीं दिखता है। तब बाबा साहब ने कहा था कि मैंने भी मानस ध्यान की महिमा सुनी थी, और मैंने राय शालिग्राम साहब का ध्यान किया, और ऐसा ध्यान किया मैंने कि ध्यान करते करते उनको हूबहू उगा लिया, हूबहू मैंने प्रत्यक्ष कर लिया, हूबहू मैंने देख लिया, दर्शन कर लिया। ये अगर ऐसी वैसी बात होती तो श्री कृष्ण भगवान ये बात कहते? कृष्ण भगवान ये बात कैसे कहते? इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन मनः बुद्ध्या सार्थिन धीरः प्रणयनमयी सर्वतः। भगवान कहते, हे उद्धव, यदि तुम ईश्वर का दर्शन करने के लिए बिंदु ध्यान और नाद ध्यान करना चाहते हो, तो उसके पहले अपने सभी इंद्रियों को मन का लगाम दे करके विषयों से खींचो, और फिर उसको खींच करके बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मन को सर्वांग युक्त मुझ में लगाओ। कौन बोल रहे हैं ये बात? श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। यदि ये अनावश्यक बातें होती तो भगवान कहते? भगवान ऐसा बोलते? ये अति आवश्यक बात है। भगवान कहते हैं पहले मेरे स्थूल सगुण साकार रूप का दर्शन करो भीतर में, पहले मुझे देखो, दर्शन करो, इसके बाद आगे बढ़ सकते। अब सवाल होता है ये दर्शन होगा किनको? इसे दर्शन करने के सुपात्र कौन? इसे दर्शन करने की योग्यता किन में?
ये दर्शन करने में सफल सक्सेस कौन हो सकता है? सब सफल हो जाएंगे। सुन रहे थे न कल, शिव नारायण कही समझावत, बिरला ही सूझी पड़े। कोई बिरला होता है जिसको सूझता है, कोई बिरला। भारत में कितना बिरला है? 7-8 बिरला है। भारत में बिरला एक ही है, लेकिन संत मत में बहुत बिरला है। संत मत में बहुतों को सदगुरु महाराज का दर्शन हुआ है। संसार में बहुतों को भगवान का दर्शन हुआ है, स्थूल सगुण साकार रूप का। उनका दर्शन यदि किसी को नहीं होता तो संत बनते ही नहीं। संत बनने की शुरुआत वहीं से। दर्शन तो करिए। ये दर्शन मामूली है क्या? ये दर्शन मामूली नहीं है। जिनके हृदय में भगवान स्थूल सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाए ना, परिणाम क्या होता है आप पढ़िएगा। एक संत अपने यहाँ हुए हैं लक्ष्मीनाथ गोसाई। वे कितना अच्छा कहते हैं। लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं, धरो मन हरि मूर्ति उर ध्यान। उर मतलब हृदय। हे मन, अपने हृदय में हरि की मूर्ति का ध्यान करो, भगवान की मूर्ति का, इष्ट की मूर्ति का ध्यान करो। अपने भीतर ध्यान करो ईश्वर की मूर्ति का, इष्ट की मूर्ति का ध्यान करो, ध्यान धरो। धरो मन हरि मूर्ति उर ध्यान। जिसको ये उर कहते हैं ना, उसी को हमारे गुरु महाराज जी मानस कहते हैं। उर मतलब ये हृदय मत समझ लीजिएगा जो बाईं तरफ होता है यहाँ, ये हृदय नहीं है। उर का मतलब ये हृदय नहीं है। हनुमान जी का कहाँ फटा हुआ है? यही न फटा हुआ है। न मूर्ति बनाने वाले को पता है और न मूर्ति बनवाने वाले को पता है। यहाँ कहीं भगवान रहते हैं। खुलासा हमारे गुरु महाराज जी करते हैं। लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं, वो तो इतना ही कहते हैं, धरो मन हरि मूर्ति उर ध्यान। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान। मानस, अब मानस का मतलब क्या होता है? ख्याल। ख्याल में, कल्पना में उसको धारण करिए। वही कल्पना करते करते, ख्याल करते करते वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं, दर्शन हो जाता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं। लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं, जो कोई ध्यान धरत सो सुधरत, उसी का सुधार होता है। अथवा यूँ कह दीजिए, जो सुधरता है उन्हीं को दरसता है। जब तक सुधरेंगे नहीं तब तक दर्शेगा नहीं। और सुधरना क्या है? सुधरना है भीतर से दुर्गुणों को खत्म करना। सुधरना है भीतर से अवगुणों को मिटाना। आरती के बाद नहाते हैं? ठीक बोले? चल हैं? यहीं सा है, ब्रह्मलोक से चल करके। संत महापुरुष की सरकार की फौज और साधु की मौज। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? सुधार। जो सुधरते हैं उसी को भीतर में दरसते। और सुधार क्या है? सुधार किसको कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर।
मन से कपट खत्म हो जाए, छल की भावना खत्म हो जाए, छिद्रान्वेषण की भावना खत्म हो जाए, तब भीतर में दरसते तब भीतर में दिखते। धरो मन हरि मूर्ति और ध्यान, जो कोई ध्यान धरत सो सुधरत। कागहु पायो ज्ञान। काग किसको कहते हैं? काग मतलब कौवा। कौन कौवा? ये गोड्डा वाला कौवा। गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल्य का सुंदर भूरी। तही पर एक बट विशाला, वहाँ जो रहते तेही गिरी रुचिर बसई खग सोई, अतासु नाश कल्पांत न। वही वो काकभुसुंडी जी महाराज। काकभुसुंडी ने यही ध्यान किया था। कहाँ के थे ये ध्यान? वो काकभुसुंडी जी कहाँ ध्यान किए थे? नीलगिरी पर्वत के ऊपर जहाँ आम का पेड़ था, आम के पेड़ के नीचे बैठकर के ध्यान वो किए थे। और कितना पेड़ था वहाँ? 4 पेड़ था वहाँ। आम का पेड़ था, पाकर का पेड़ था, बरगद का पेड़ था और पीपल का पेड़ था। 4 पेड़ था और चारों पेड़ के पास बैठ करके अलग अलग चारों काम करते थे काकभुसुंडी जी महाराज। वो बरगद पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान नहीं करेंगे। ध्यान जब भी करेंगे तो पीपल पेड़ के नीचे। अब पाकर पेड़ के नीचे बैठ करके मानस ध्यान नहीं करेंगे। मानस ध्यान जब भी करेंगे तो आम पेड़ के नीचे बैठ करके, पाकर पेड़ के नीचे बैठ करके तो जप करेंगे। मानस ध्यान जब भी करेंगे ना, कहाँ करेंगे? आम पेड़ के नीचे। और आम किसका प्रतीक है? आम प्रतीक किसका है? देखिए, आम में बहुत विशेषता है। ये कथा अपने देश भारतवर्ष की कथा है। ये सब गिरी सुमेरु सब भारतवर्ष में, भारत देश में है, यहाँ की कथा है। और यहाँ आप जानते हैं ना, फलों का राजा कौन है? आम। राजा ऊपर होता है कि नीचे? राजा ऊपर होते हैं ना सबसे। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं, मानस पूजा तब बनेगी, मानस ध्यान तब बनेगा जैसे आम का फल, फलों में राजा, उनका स्थान सबसे ऊपर रहता है। इसी तरह से जो अपने इष्ट को सबसे ऊपर रखेंगे, जिनके हृदय में इष्ट का पोजीशन सबसे ऊपर हो, जो अपने इष्ट से बड़ा किन्हीं को न माने पर नफरत किन्हीं से न करे। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब के इष्ट कौन थे? संत कबीर साहब के इष्ट थे गुरु। गुरु थे ना, कबीर साहब के इष्ट थे गुरु। तब न कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है। तो देखिए गुरु के प्रति उनकी भावना कैसी है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए, सिर पर, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माँ है, कह कबीरता दास को 3 लोक भय ना। और सिर पर रखने का मतलब क्या है? फोटो सिर पर लेकर के घूमते रहिए। सिर पर रखने का भाव है कि गुरु महाराज जी से बड़े और कोई नहीं है। हमारे भीतर ये भावना होनी चाहिए, ये हमारे भीतर वृत्ति जगे। यदि गुरु महाराज जी से ज़्यादा और कोई आपको दिख रहे हैं ना, तो मानस ध्यान बनना दिल्ली दूर है, नहीं बनेगा। आम छाह कर मानस पूजा, कागहु पायो ज्ञान। कौवा को क्यों ज्ञान हो गया? वो आम पेड़ के नीचे बैठ कर के ध्यान करते थे, अपने गुरु से जुक्ति जान कर, उनको तब ये सिद्ध हो गया। इष्ट को सबसे श्रेष्ठ समझिए। और हम लोगों को तो सदगुरु महाराज जी ने रटा दिया है, रटा दिए हैं गुरु महाराज जी। रोज हम लोग गाते हैं ना, नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन। यही है इष्ट के प्रति ये भाव नहीं है। आम पेड़ के नीचे यही भाव है। नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन, अपरम पुरुष हो ते अधिक गावे संत सुजान।
परम पुरुष परमात्मा से भी श्रेष्ठ संत सदगुरु होते हैं। ये भाव जब भीतर में रहे, यह आम पेड़ का छांव, तब होगा ध्यान। आप कहेंगे कि गुरु महाराज तो ठीक है कह दिए, गुरु महाराज कह दिए तो ठीक है, और कोई नहीं कहे हैं। अपने यहाँ देवता कितने हैं? 33 करोड़। और सबसे बड़े देवता कौन है? सब देवन में शिव जी बड़े। और शिव जी की वाणी आप पढ़िए, भगवान शिव कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर देवो सदाशिव। सदाशिव ही बोल रहे हैं, सदाशिव ही बोल रहे हैं, गुरुर देवो सदाशिव। अब आगे क्लियर करते हैं, न गुरोरधिकः कश्चिन त्रिषु लोकेषु किंचन। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर के और दूसरा कोई भी नहीं है, सबसे बड़े हैं गुरु। ऐसा भाव लेकर के जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे ना, तब देखिए कैसे मन लगता है। करने के लिए बैठेंगे ध्यान, मन में बड़प्पन किसी और का है तो ध्यान उन्हीं का बनेगा। तब जिनके प्रति बड़प्पन का भाव है ना, ध्यान उन्हीं का बनेगा। एक यहाँ आती है हमारी गीता दीदी, हैं कि नहीं, किधर कहीं होगी बैठी हुई, सिंहेश्वर बाबू की पुत्री है। वो कहा कि बाबा ये जो आप पीछे बैकग्राउंड में लगा दिए 2 फोटो, 2 भगवान का काहे लगा दिए? हम बोले काहे जी? का उन्हीं का ध्यान बन जाता है। तो हमने कहा कि ये तो नियम है अपने यहाँ का, पीछे में संत महात्मा का भगवान का फोटो रहता है, तो उसी का ध्यान इसीलिए बनता है। अब ये कटु सत्य थोड़ा सुनाना पड़ेगा ना, ये नीम की चटनी करेला का रस थोड़ा पिलाना पड़ेगा। अभी तक भावना हमारी दृढ़ नहीं हुई है, और जिस दिन आपकी भावना दृढ़ हो जाएगी ना, उस दिन आपको राम में भी गुरु महाराज ही दिखेंगे, कृष्ण में भी गुरु महाराज ही दिखेंगे। तुलसीदास गए थे ना वृंदावन, बांके बिहारी के मंदिर में कौन दिखे थे? बांके बिहारी दिखे थे, उनको तो राम ही दिख रहे थे। अब बांके बिहारी में क्या, उनको तो जड़ चेतन सब में राम दिख रहे थे। जड़ चेतन जग जीव जता सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोड़ी जुग पान। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम, जोड़ी जुग पानी। सब में तो दिखते ही थे, लेकिन उनको ये दिखाना था कि इष्ट के प्रति भावना कैसी होनी चाहिए। बांके बिहारी के सामने खड़े हो गए, सब झुक झुक करके नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, पर तुलसीदास जी ऐंठ करके खड़े, हम प्रणाम नहीं करेंगे। बोले क्यों? कहा कि ये बांके बिहारी है, हमारे इष्ट हैं राम, हम उनको प्रणाम करते हैं। तो हठ क्या लोगों ने, जिद क्या, दुराग्रह किया। तब तुलसीदास जी ने कहा कहो छवि आज की भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक तब नबे जब धनुष बांध लियो साथ हाथ, तब झुकेगा। तब परिणाम क्या हुआ? कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ बन गए। श्रद्धा क्या नहीं कराती, भावना क्या नहीं कराती। प्रेम तो पिलर से परमात्मा पैदा कर देते हैं। नरसिंह भगवान कहाँ से निकले थे? खंभा में बैठे थे, पहले से बैठे थे। प्रहलाद का प्रेम इतना प्रबल था कि खंभा से प्रकट होना पड़ा है भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र, सर्वत्र मतलब नींबू का शरबत, सर्वत्र सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वो प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रहलाद जी के भीतर इतना प्रेम था कि भगवान खंभा फोड़ के निकल गए। और खंभा क्यों फोड़े? हिरण्यकशिपु का सवाल ही वही था कि खंभा में भगवान है तुम्हारा? बोले हाँ, खंभा में भी है।
मारा गदा, वहीं से भगवान निकल गए। तो वही वहाँ बैठे थे क्या? वो तो सब जगह है, वो कहीं से भी निकल सकते हैं। बस भावना ये होनी चाहिए हमारे इष्ट सर्वत्र हैं, हमारे सदगुरु महाराज जी सब जगह हैं, हम में तुम में खरग खम में सब जगह है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचेव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। सबके भीतर हमारे सदगुरु महाराज जी हैं। ये भाव लेकर के जब बैठेंगे न ध्यान करने के लिए तो गुरु महाराज ही आएंगे वहाँ, क्योंकि दूसरा आपके भीतर में भाव है ही नहीं। यही है आम का पेड़ कागहू पायो ज्ञान। आम खाने में कैसा लगता है आपको? एक आ गया अंग्रेज भारत, पूछा यहाँ का राष्ट्रीय फल क्या है? कहा आम। कैसा लगता खाने में? सीजन तो था नहीं आम का। कहा अच्छा लगता, मीठा लगता है। कहा मीठा तो पेड़ा भी लगता है। कैसा मीठा? तो कहा खा के देखना। तो कहा आम कहाँ मिलेगा? कहा अभी नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा मई जून में। कहा तब तक इंतजार करेंगे, हमको बताओ कैसा लगता है। अंग्रेज पीछा पड़ गया। तो भारतीय में जानते हैं ना, भारतीयों में जुगाड़ बहुत होता है। कहा एक काम करो, अगर तुमको अभी आम का स्वाद देखना है न, चखना है न, किसी दाढ़ी वाले बाबा जी को पकड़ना। दाढ़ी वाले बाबा जी को पकड़ करके, बाबा को पकड़ करके उनके दाढ़ी में गुड़ शक्कर लगा देना और उसको चूसना। जैसा लगेगा ना, कुछ कुछ वैसा ही लगता है। आखिर कहेगा क्या? उदाहरण तो देना पड़ेगा ना। आम का फल बड़ा मधुर होता है, बड़ा मिष्ट होता है, बड़ा पौष्टिक होता है, और सभी फलों का सार होता है उसमें। ऐसे ही मानस ध्यान में बड़ा रस मिलता है, बड़ा रस। कैसा रस? आप जो चाहेंगे वही हो जाएगा। हरदम राम चरण और राखो, होगी हासिल मन की इच्छा, काम बनेगा लाखों। लाखों काम बनेंगे। और संत गुरु नानक ने लाखों संख्या नहीं कही, उन्होंने तो बस इतना ही कहा, गुरु की मूरत हृदय बसाए, और जो ही इच्छा सोई फल पाए। जो चाहेंगे वो हो जाएगा। ये कितना बड़ा लाभ है। मरकट सुयस कहाँ लगी बरनो, सिय सुधि लायो छान। हनुमान जी ने भीतर में राम को बसा करके सागर पार कर गए थे। ये मामूली बात नहीं है। मानस ध्यान में रिद्धि सिद्धि मिलने लग जाती है। मानस ध्यान से पहले जिनका जप सिद्ध हो ना, जप में भी रिद्धि सिद्धि होती है। आप जानते हैं ना, जप में भी जो जप को सिद्ध कर ले, जपते जपते उनके भी भीतर वो जो चाहे, उनके भीतर एक शक्ति सामर्थ्य आ जाता है। जप ही नाम साधक ले लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। अनिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित्व वशित्व, ये सिद्धियों में से कुछ न कुछ उनको मिलने लग जाता है। मानस ध्यान बड़े महत्व की चीज़ है। अब सवाल होता है कि मानस ध्यान होगा किससे? किनको अपने भीतर में ये दिखेगा? कौन दर्शन कर पाएंगे? तो सबसे पहले जिनके भीतर में दर्शन करने की अभिलाषा निरंतर बनी रहेगी, और अभिलाष निरंतर सोई। देखिए नयन परम प्रभु सोई, जिनके भीतर में निरंतर ये अभिलाषा बनी रहेगी कि हमको दर्शन हो, दर्शन हो, उनको दर्शन होता है। और जो ये है कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, तब नहीं होगा। जिनके भीतर ये है कि हमको दर्शन करना है। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुने हैं कि नहीं आप? कैसे उनको दर्शन हुआ था माँ काली का? तोतापुरी जी आए थे ना पटियाला से, चल कर के वहाँ दक्षिणेश्वर, तो कहा कि दीक्षा ले लो मुझसे ब्रह्म दीक्षा। कहा पहले माँ काली से पूछूंगा तब। मतलब क्या? माँ काली का दर्शन होता था। अब कैसे दर्शन पाए थे?
आप पढ़िए उनकी जीवनी। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज प्रातःकाल जगते थे, माँ काली के मंदिर में घंट शंख आदि बजा करके पूजा कर लेते थे, कुछ खा लेते थे, अब पंचवटी बगल में पंचवटी में चले जाते थे। दिन भर वहाँ बैठ करके माँ काली का चिंतन करते थे, माँ काली का ध्यान करते थे। दिन भर बैठे रहते थे, भूखे प्यासे बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं, माँ काली का दर्शन कब हो, कैसे दर्शन हो, ये भाव लेकर के वहाँ बैठे रहते थे। अब बैठे बैठे दिन कैसे बीतता था उनको पता ही नहीं चलता था। हम लोगों को 1 घंटा कैसे बीतता है पहाड़ लगता है। 1 घंटा बैठते न ध्यान पर, फजहती हो जाती है, कितनी परेशानी कितनी पीड़ाएं हो जाती है, कमर दर्द होता है, घुटना दर्द होता है, 1 घंटा पहाड़ लगता है। कभी कभार तो घंटी बजाने वाले चुन चुन बाबू पर गुस्सा भी आता है, काहे ने घंटी बजा रहे। हम कई बार देखते, कोई हम पहले उठ जाते चले जाते हैं, तो कई बार देखते हैं कि जब 1 घंटा पूरा हो जाए, 2 मिनट ज़्यादा होता है ना, इनको पीछे वाले हुरा मारते हैं, ये घंटी बजाइए घंटी बजाइए। हमारे लिए 1 घंटा पहाड़ लगता है। और आपको पता है रामकृष्ण परमहंस जी महाराज दिन भर बैठे रहते थे, दिन बीत जाता था, जब दर्शन नहीं होता था ना, शाम में कहते थे, माँ आज का दिन भी मेरा व्यर्थ चला गया, आज भी तूने दर्शन नहीं दिया। इतना कह करके रोते हुए वहाँ से जाते थे मंदिर। अब फिर मंदिर में जा कर के वहाँ माँ काली की पूजा करते थे। अब फिर जो कुछ होता था मिलता था प्रसाद के रूप में पा लेते थे। अब फिर आ जाते थे उसी पंचवटी में, रात भर फिर बैठते थे। नींद तो आँख में आती ही नहीं थी उनको। पढ़िए उनकी जीवनी, आपको पता चलेगा। फिर रात भर बैठे रहते थे, काली माँ का चिंतन चल रहा है, दर्शन हो दर्शन हो दर्शन हो। उस बीच में खाना पीना सब खत्म, सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर रोवे और जागे, जागे और रोवे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ऐसे रोते रहते थे। फिर जैसे भोर होता था, सुबह होती थी, चिड़ियों की चहक सुनाई पड़ती थी, कहते थे, माँ आज रात भी व्यर्थ चली गई, आज भी तूने दर्शन नहीं दिया। और अभिलाष निरंतर होई, जिनके भीतर ये निरंतर अभिलाषा जगे, हमको दर्शन हो दर्शन हो, और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। जो उनको अपनी आँखों से मानस दृष्टि से देखना चाहे, निरंतर ये अभ्यास बनी रहे। एक झलक तो दिखे गुरु महाराज का, एक झलक तो दर्शन हो उनका, उनकी छवि तो दर्शे, एक बार ऐसा दर्शन तो हो जाए। ये अभिलाषा जिनके भीतर लगी रहे। आप जानते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को ऐसा करते करते 6 महीना बीता है। अब कल्पना करिए, 6 महीना तक ऐसे ही करते रहे और 6 महीना तक सोए ही नहीं। और आश्चर्य होगा आपको, 6 महीना तक उनका इतने माँ काली के दर्शन के लिए भीतर से विरही बन करके रहते थे, इतने उनके भीतर वियोग का दुख था कि माँ का दर्शन कब होगा, माँ का दर्शन कब होगा। ऐसा विरह का भाव लेकर के रहते थे। ऐसा कहते कि उनकी आँखों में बीमारी पकड़ लिया, पलक झपकना छोड़ दिया था। 6 महीना के बाद जा कर के दर्शन हुआ है। और आप जानते दर्शन कैसा हुआ? 6 महीना के बाद जब दर्शन हुआ रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को, तो दर्शन तो हो गया, आंख बंद है तब भी दर्शन, और आंख खुली है तब भी दर्शन। इसको कहते हैं मानस दर्शन। ये ख्याल में दर्शता है, प्रत्यक्ष दर्शता, निखरता है। ये जब दर्शन उनको हुआ, पर आंख का पलक लगता नहीं था। रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली के सामने खड़े होकर के कहा कि माँ
तूने दर्शन तो दिया पर एक रोग लगा करके दर्शन दिया। अब आंख बंद ही नहीं होती, ये दर्शन। अब तोतापुरी जब आए ना वहाँ, तो तोतापुरी ने कहा कि ठाकुर दीक्षा ले लो मुझसे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ठीक है, पहले माँ से पूछूंगा तब। माँ सर्वोपरि है ना, मेरी इष्ट हमारे सर्वोपरि है, जिनका हम ध्यान करते वो हमारा सर्वोपरि। रामकृष्ण परमहंस जी जाते हैं और माँ से पूछते हैं कि माँ एक फकीर आए, वो कहते दीक्षा ले लो, ब्रह्म दीक्षा। अब ब्रह्म दीक्षा किसको कहते हैं? ब्रह्म दीक्षा कहते हैं किसको? वही दृष्टि योग की साधना, बिंदु ध्यान की विधि, इसी को बोलते हैं ब्रह्म दीक्षा। देखिए जब पात्रता भीतर में आती है ना, तो परमात्मा खुद ही व्यवस्था कर देते। कहाँ तोतापुरी जी पंजाब पटियाला में रहने वाले, है कोई तुलना? कहाँ पंजाब के पंजाब पटियाला, कहाँ ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर। लेकिन भीतर में पात्रता आ गई है, इष्ट का दर्शन हो गया है। लेकिन इष्ट के दर्शन से तो ईश्वर दर्शन नहीं होगा ना, इष्ट के दर्शन से ही जन्म मृत्यु का चक्र तो नहीं छूटेगा ना, इष्ट के दर्शन से ही हमें शाश्वत शांति और मुक्ति तो नहीं मिलेगी ना। इसलिए ईश्वर की कृपा देख के कैसे होती है, उनको वहाँ प्रेरणा होती है कि चलो उधर आते हैं, दर्शन होता है। ये जाते माँ काली के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, माता वो आए हैं, कहते दीक्षा ले लो, क्या करूं? तब काली माँ ने क्या कहा था? सुन रहे कि सो रहे हैं कि खीर का ध्यान हो रहा है? क्या कहा था काली माँ ने? काली माँ ने कहा था, ये तो तू मेरा स्थूल रूप देख रहा है अभी, ये तो मेरा स्थूल सगुण साकार रूप है। यदि तू मुझे यथार्थ में देखना चाहता है, मेरे असली स्वरूप को देखना चाहता है ना ठाकुर, तो वो जो कहते हैं वो करो, वैसा करो। आदेश हो गया। जाते हैं तोतापुरी जी के पास, साष्टांग नमन करते हैं। तोतापुरी जी पूछते क्या कहा माने? का आदेश हो गया, बैठो। बैठा करके उनको यही दृष्टि योग की क्रिया, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। बिंदु ध्यान कहिए या फिर नासाग्र ध्यान कहिए, इसकी विधि तोतापुरी जी ने उनको बतला दी। कहे जाओ यही ध्यान अब करो, अपने भीतर नासाग्र में ध्यान लगाओ, जाओ। और जब गए ध्यान करने के लिए तो क्या हुआ? जैसे ध्यान पर बैठे कौन दर्शन देते थे? काली माँ। यही है ध्यान की सिद्धि। अभी तो हम लोग लाते हैं गुरु महाराज को और आ जाते हैं कौन? दर्शन करना चाहते गुरु महाराज का, दिख जाता है कौन? कुछ और ही दिख जाता है, कुछ और ही, कोई और ही आ जाते हैं। लेकिन देखिए जब ध्यान की सिद्धि होती है कैसे दरसता है, वो बहुत दरसता है, प्रत्यक्ष दिखता है। अब जैसे बैठे ध्यान करने के लिए तो सामने माँ काली, अब उसी काली माँ के दर्शन में लीन। ये दर्शन से बड़ा लाभ होता है। लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं त्रिविध ताप तम दूर होएंगे। ये दर्शन से भी बड़ा लाभ है। त्रिविध ताप तम, तम का मतलब क्या होता है? अंधकार। हरदम राम चरण उर राखो। जो अपने भीतर में इष्ट का दर्शन करते हैं ना, इष्ट के दर्शन करने के बाद ही तम को दूर करने की क्षमता आती है। वही लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं त्रिविध ताप। त्रिविध ताप कौन सब है? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये ताप से भी ऐसा साधक बचता है, मामूली बात है ये। यदि सदगुरु महाराज का दर्शन होने लग जाए ना मानस ध्यान में, आप दैहिक कष्ट से भी बच जाइएगा, खुद भी बचिएगा और दूसरों को भी बचा दीजिएगा। हाँ, लेकिन बचाने की मनाही होती है।
बचाने की मनाही होती, बचाना नहीं होता, बचाने की मनाही होती है। अपना अपना कर्म फल सब भोग रहा, भोग लेने दीजिए ना। आप तो बस दर्शन का आनंद लीजिए। दैहिक ताप, दैहिक कष्ट आपका खत्म हो सकता है। अदैविक किसको कहते हैं? दैविक नहीं, वो तो भौतिक है। दैविक किसको कहते हैं? जो दैवात, अचानक, जो अचानक हो जाए, जिसके लिए हम कल्पना भी नहीं किए तो वो हो जाए। आप जानते, यदि भीतर में गुरु महाराज होंगे ना, दर्शन अगर होगा ना, वो दैवीय कष्ट जो आने वाला वो टलेगा। इधर कोई है ना बैठा हुआ, प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जावे। यदि भीतर में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, दर्शन उनका हो रहा है, वो ताप आपका दूर ही खत्म हो जाएगा, पास भी नहीं आएगा। इतना लाभ है। अब भौतिक कष्ट मतलब एक से जो दूसरे को कष्ट होता है कि नहीं, ये कष्ट भी समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे के दर्शन करने से भी दर्शन करने वाले की वृत्ति बदल जाती है। हाँ, विरोध करने वालों की कमी नहीं है, दुश्मनी करने वालों की कमी नहीं है। अरे भाव तो शिशुपाल का भी नहीं बदला था, ये तो अलग बात है ना। भाव तो राम के दर्शन से शूर्पणखा का भी नहीं बदला, तो क्या करिएगा। लेकिन दर्शन से दर्शन का प्रभाव तो पड़ता ही है ना, दर्शन का प्रभाव पड़ता है, वृत्ति बदल जाती है, दर्शन करने वाले की भावना बदल जाती है, भावना परिवर्तित हो जाती है। उनका शत्रु जो है ना मित्र बन जाता है, शत्रु के भीतर की शत्रुता समाप्त हो जाती है, उनके प्रति मैत्री की भावना जागृत हो जाती है। ये सब त्रिविध ताप ये खत्म होगा। और सबसे जो बड़ा लाभ है ना मानस ध्यान का, वो भीतर का जो अंधकार है ये झीना पड़ने लग जाता है। आप पढ़िएगा, पूज्यपाद भगीरथ बाबा ने, गुरु से भी पूज्यपाद भगीरथ जी महाराज ने परमाराज संत सदगुरु महाराज जी से पूछा कि सरकार दिव्य दृष्टि का प्रारंभ कहाँ से है। सुने नहीं प्रसंग, वो सुनाते हैं, सरकार दिव्य दृष्टि का प्रारंभ कहाँ से है। तो परमाराज संत सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा करी थी, मानस ध्यान से ही शुरू हो जाती है। ये दर्शन यदि किन्हीं के भीतर में हो, अंधकार झीना, ये दर्शन किन्हीं के भीतर में अगर हो तो उनको दिव्य दृष्टि मतलब वो दूसरों के मन को तारने लगेंगे कि इनके भीतर क्या चल रहा है। लक्ष्मीनाथ गोसाई ने तो अद्भुत कह दिया, ताको होए न धोखो। वो जल्दी धोखा वोखा खाने वाले नहीं होते हैं। धोखा देने वाले, जो धोखा देने वाले होंगे ना, धोखा देने वाले धोखा देंगे उसके पहले वो आगे निकल जाते हैं। ताको होए न धोखो, वो धोखा भी नहीं खाएगा। कितना अद्भुत है। और भी देखिए, निर्मल शील स्वरूप बनेगा, उनके भीतर शीलता का पदार्पण होता है। वो शीलवान, वो विनम्र हो जाते हैं, वो शीलवान हो जाते हैं, शीलता उनके भीतर आती है। और शीलता कहते हैं किसको? शीलता कहते हैं पांचों पाप से बच कर के रहे और विनम्र रहे। ये तो शीलता है ना। कोई केवल विनम्र रहे और पांचों पाप से नहीं बचे तो शीलता वहाँ नहीं आएगी। शीलता, निर्मल शीलता उनके भीतर आ जाती है। और देखिए कितना बड़ा बड़ा लाभ है। ज्ञान, विराग, विवेक, चातरी बसेत ही पाखो। अब ऐसे जो अपने भीतर में सदगुरु महाराज का दर्शन करेंगे ना, उनके दिल दिमाग में ज्ञान भर जाएगा, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा वहाँ। क्योंकि मन सतोगुणी वृत्ति में रहने लगा ना। और सतोगुण का क्या गुण है? सत्व गुण का गुण है ज्ञान का प्रकाश। अब वहाँ उसके भीतर में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। और भीतर से वैराग, वैराग क्यों होगा उनके भीतर में?
उन्होंने ऐसे रूप का दर्शन कर लिया। ये जो फोटो भी देख रहे हैं ना गुरु महाराज जी का, ये फोटो जैसे भी है तो ओरिजिनल ही ना गुरु महाराज जी का। तो ओरिजिनल फोटो का ही ध्यान करना चाहिए। ओरिजिनल, मान लीजिए एक जगह पर ओरिजिनल फोटो भी है, असली फोटो भी है और नकली फोटो भी है, तो किन का ध्यान करना चाहिए? जब उपलब्ध है तो असली का करिए ना। और जब मान लीजिए उपलब्ध होगा ही नहीं, तब तो जो मिलेगा उसी का करना होगा। लेकिन जब तक अपने यहाँ असली फोटो है तो प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि असली फ़ोटो ही घर में रखें, असली फ़ोटो ही मंदिर में रखें, असली फ़ोटो का ही ध्यान करें। लोग क्या करते, पेंटिंग करके तब मंदिर में लगा देते हैं, नकली बना करके तब घर में रख लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? जब असली उपलब्ध है सहजता से, तो असली का ध्यान करिए ना। ये अभी जो बाहर में रूप हम लोग देख रहे हैं ना, जितना आकर्षण अभी इनमें है, इससे करोड़ों गुना अधिक आकर्षण भीतर में आकर्षण बढ़ जाता है। फोटो यही रहेगा, रूप यही रहेगा, पर वहाँ आकर्षण, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। बाहर का अटैचमेंट शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और भीतर में बढ़ जाएगा, भीतर में आकर्षण हो जाएगा। इसलिए वो स्वतः बैरागी हो जाते हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग? अब बस ख़त्म कर देंगे, अब समय भी हो गया है, भंडारा भी बन ही गया होगा। लेट है अभी, हाँ थोड़ा सा लेट है। ये है, तो वैरागी बन जाते, वो स्वतः विरक्त हो जाते हैं और वो विवेकी हो जाते हैं। और वहीं पर भक्ति का पदार्पण है। वो भक्त जैसा दिखेगा, भले ललाट पर तिलक नहीं है, चंदन नहीं है, पर उनकी सौम्यता, उनका सद्व्यवहार, उनकी सादगी बतलाती है ये भक्त है। भले कोई चिन्ह नहीं है, कंठी गला में पहन लिए, लेकिन ये सब साधन भजन नहीं करते हैं, तब भक्त हुए। एक सत्संगी से कबीरपंथी ने कहा, करे आप कंठी नहीं पहने हैं? कहा हमको तो बस जो दीक्षा में बतलाए ना, हम लोग तो पहले 6 महीना पहले से मांस मछली खाना छोड़ करके तभी ना दीक्षा लेते हैं। और जो दीक्षा के समय माला पहनाते हैं ना, मानो कंठी का काम वही करता है। और संकल्पित पहले हो जाते हैं कि जीवन में कभी भी मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे। और निरंतर जो सुमिरन भजन करते हैं ना, आप पढ़िएगा, दुल्लन दास जी महाराज कितना बढ़िया कहते हैं। वे कहते हैं, दिन और रैन रहे सुधि लागी, यही माला यही सुमिरन है। जो निरंतर इष्ट के चिंतन में लगे रहते हैं, जो निरंतर इष्ट के भजन में लगे रहते हैं ना, मानो ये असली माला है। ये माला यदि किसी के पास में नहीं है, अब बस ये बाहरी माला है, तो इस माला का कोई ज़्यादा महत्व, वैल्यू, हाँ इसका खंडन, इसका विरोध नहीं। आप पहनिए, पहनने का शौक है तो आप पहनिए, पर आप वो माला पहनते हैं, अब भीतर में सुमिरन नहीं चलता है तो वो व्यर्थ है। फिर एक व्यक्ति तो देखा, माला पहना हुआ था, भूख लगी थी, किसी के घर गया, कहा भोजन है जी? हाँ बाबा है तो सही, इन आपके लायक नहीं है। कहा क्यों? कहा क्योंकि आप कंठी पहने हैं ना, यहाँ बनी है मछली। कहा कोई बात नहीं, कंठी उतार देते हैं, ले आओ। कंठी उतार के रख दिया, मछली भात खा लिया, फिर से कंठी पहन लिया। तो ये कंठी से काम नहीं चलेगा। यदि भीतर से भजन शुरू होगा ना, तो आप स्वाभाविक रूप से भक्तों की तरह दिखेंगे, आप भक्तों की तरह परिलक्षित होंगे। ऐसा भाव, ऐसी वृत्ति भीतर से जगेगी, ऐसी शालीनता, ऐसा सद्गुण भीतर से प्रकट होता है। ये सब आएगा। तो ये बड़ा महत्व है। जिसके भीतर उर अभिलाष निरंतर होई,
और देखिए नयन परम प्रभु सोई। अच्छा, कैसे देखना चाहिए? आपने कभी देखा चकोर पक्षी कभी देखे हैं? चकोर पक्षी, चकोर पक्षी किसको देखता है? देखिए 3 पक्षी की चर्चा अपने यहाँ, चकोर, चातक, चकवा, तीनों चकार है। चकोर, चातक और चकवा। चकोर की क्या विशेषता है? चकोर पक्षी की खासियत यह है कि चकोर पक्षी एक टक चंद्रमा को निहारता है। चकोर का ये स्वभाव है, जैसे चंद्रमा उगता है ना रात में, वो चंद्रमा को देखेगा। जेही दिशि फिरे चंद, तेही दिशि मुंह को फेरे। अगर पूरब की तरफ चंद्रमा उगा है ना, तो उधर ही चंद्रमा को एक चकोर, एक पक्ष, एक टक देखेगा। और जैसे जैसे चंद्रमा ऊपर आता जाएगा तो चकोर का गर्दन भी, उनकी गला भी घूमता जाएगा, घूमता जाएगा। और जब चंद्रमा डूब जाता है ना, तो चंद्रमा की खोज वो चकोर आग में करता है। जबकि आग जलाती है, पर इतना विरही होता है चंद्रमा के प्रति वो चकोर, ये आग में जाकर के ढूंढता है। कबीर साहब कहते हैं कि चकोर की तरह जो बनते हैं ना, उनको दर्शन होता है। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। अब पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। जो पलक पलक गुरु महाराज की तरफ देखते रहेंगे ना, उन्हीं को धीरे 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 मानस ध्यान बन जाएगा। इसके लिए समय लगाना पड़ेगा। इसके लिए समय, अभी सुने ना पाठ में भगवान श्री कृष्ण का वचन, कितना बढ़िया, कितना अच्छा श्री कृष्ण भगवान कह रहे थे। भगवान कहते हैं ध्याने नेत्थं सुतीव्रेण। सुतीव्रेण मतलब तीव्र ध्यान योग के द्वारा। तीव्र, और तीव्र में लगा है सुतीव्रेण। सु क्यों लगा हुआ है? सु क्यों लगा दिए हैं भगवान? कुछ और लगा देते, ये सु क्यों लगा दिए? इसीलिए भगवान ये कहना चाहते हैं बड़ी तीव्रता से, त्वरित गति से ध्यान करना पड़ेगा। सुतीव्रेण, जो बड़ी तीव्र गति से ध्यान करेंगे ना, उनको ध्यान में सफलता मिलेगी। हम लोग यहाँ तो ध्यानाभ्यास करते हैं, ध्यानाभ्यास से चल रहा है। समय सपना आए, अब बैठ लिए 1 घंटा, जब ध्यान कर लिए हो गया। ये तो दैनिक, ये तो दिनचर्या है, ये तो अभ्यास है हमारा। पर सफलता किससे मिलेगी? सुतीव्रेण, जिनका ध्यान योग तीव्र हो जाएगा, सुतीव्र हो जाएगा, बहुत तीव्र हो जाएगा, दूसरा सब काम छूटेगा, तब होगा। काम छोड़ छोड़ के जो करेंगे, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न होगी काम से। और कुछ तो समय निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। तो क्या घर द्वार के काम धंधा को छोड़ के जंगल चले जाइएगा? जंगल नहीं जाना है, घरे में रहना है। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। जैसे ध्यान करने का समय हो, लाखों काम है छोड़ करके, कोटि में त्यक्त्वा हरि रसमृत, लाखों काम को छोड़ करके बैठ जाइए ध्यान पर। ध्यान की प्रधानता हमारे जीवन में होनी चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, कोटि लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरि रसमरेत। 100 काम को छोड़ करके भोजन कर लीजिए अगर भूख लगी है तो। 100 काम को छोड़िए, खान पान को प्रथम संहारे, कम से कम ब्रश तक कर लीजिए, कि बिना ब्रश के खाइएगा। खान पान को संभाले मतलब सात्विक भोजन करिए, रजोगुनी तमोगुनी मत करिए। ज़्यादा मिर्च मसाला वाला भोजन करिएगा ना तो अतड़ी जलेगी, फिर जलन पैदा होगा भीतर में, तो कैसे भोजन करेंगे? इतना सरसों पीस करके दे देते हैं भगवान, इतना मिर्ची पीस करके दे देते हैं, जी में तो बड़ा अच्छा लगता है।
और जैसे भीतर गया कि जलन पैदा करता है। अब ध्यान होगा, एसिडिटी पैदा करेगा, पित्त पैदा करेगा। वो अच्छा भोजन करिए ना, सात्विक भोजन करिए, रसयुक्त भोजन करिए, ताज़ा भोजन करिए, खान पान को संभालिए, खान पान को प्रथम संभालो, 100 काम को छोड़ करके भोजन करिए। स्नान कब करिए? साप्ताहिक। एक लड़का से पूछे नहाता है जी? हाँ बाबा, रोज नहीं, साप्ताहिक नहाते हैं। एक महात्मा गए हरिद्वार अपने आश्रम में, कहा कि महाराज जी आपके आश्रम में रहना चाहते, स्कूटर से आए थे। हमने कहा रहिए, साधुओं के लिए तो ही आश्रम रहना चाहिए, रहिए यही। कहा कि हाँ हम रहेंगे, पर आपको रूम का भाड़ा भी देंगे, 5000 रुपये पर मंथ हम देंगे। हमने कहा कि बाबा हम बिजनेस के लिए आश्रम थोड़े न खोले हैं, आप यहाँ रहिए। हाँ अगर आपको ज़्यादा शौक़ है ना, आप खुद से बना के खाइए, अपना रहिए यहाँ, हम भाड़ा आपसे नहीं लेंगे। तो वो कहते हैं कि बाबा एक बात जानते हैं? हम बोले क्या? कहा हम 36 साल से नहीं नहाए, 36 साल से नहीं नहाए। अब कहिए, वो व्यक्ति को जब हम देखे, हम तो एक टक हो गए, आश्चर्य कि 36 साल से नहीं नहाए। हे भगवान! हमने कहा कि आप भागिए, यहाँ से हम आपको नहीं रखेंगे। यहाँ नियम तो वेदांत का वैदिक सिद्धांत हमारे यहाँ है कि सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम को छोड़ करके स्नान करिए। मैल की पपड़ी जम जाती है लोगों, लेकिन तब भी नहीं नहाते। बाल में कीड़े हो जाते, तब भी लोग नहीं नहाते। लेकिन अपने यहाँ कन्या में 1000 काम को छोड़ करके नहाइए। और 1 लाख को छोड़ करके दान करिए। अगर लाख काम घर में हो ना, कोई आ जाए सत्संग के लिए चंदा मांगने के लिए, तो काम को भले रोकना पड़े तो रोक दीजिए, दे दीजिए उनको चंदा, चाहे कोई भी हो। भले गुरुनंदन को नहीं भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं, गुरुनंदन का चंदा रुकवाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन गुरुनंदन किसी का चंदा नहीं रुकवाते। गुरुनंदन सबको प्रेरित कर देता है कि जो भी चंदा के लिए आवे आपके घर, सत्संग के लिए, किसी भी तरह से भिक्षा मांगने वाले भी हो, लाख काम घर में पड़ा हुआ है ना, सबको छोड़ करके जो है आपके पास वो उसको दे दीजिए। लक्ष्यम व्यय दातव्यम, दान कर दीजिए। कंजूस मत बनिए। गाय का घी डब्बा में है, कब से चल रहा है जी? छरदादा के समय से। कैसे चल रहा है? घी का डब्बा निकाल के रख लेते, देख देख के रोटी खाते रहते। इतना कंजूस होना चाहिए? अरे हम तो तुमसे भी बड़े कंजूस हैं। हमारे घर में भी छरदादा के समय का सीलिंग फैन है ये वाला, लेकिन अभी तक बिल्कुल नया। तो हवा नहीं लगाते हैं, पंखा को टांग करके मुड़ी हिलाते रहते, सिर हिलाते रहते। इतना भी कंजूस बनना चाहिए क्या? इतना भी कंजूस मत बनिए। हमें तो उदार होना चाहिए। लाख काम भी यदि है ना घर में, कोई भिखारी आ जाए उसको तुरंत दे दीजिए, लाख काम को छोड़ दीजिए। अब ये नहीं कि 1 लाख ही का ही चेक काटिए, कोई जरूरी नहीं। जो है, जो आपके पास, अपनी क्षमता के अनुकूल दान करिए। ये नहीं कि सोना गिरवी रख करके तब दान करिए, फिर तो टेंशन हो जाएगा। धर्म टेंशन व्यक्ति को नहीं देता, धर्म सुकून देता है, लाभ देता है। और अंतिम में कह दिया, कोटि में त्यक्त्वा हरि रसमरे। करोड़ों काम यदि है ना, तो करोड़ों काम को छोड़ करके पहले ध्यान कर लीजिए। ध्यान पर बैठिए, करोड़ों काम को छोड़ करके। ये भावना जिनके भीतर हो गई है, जो ध्यान की मुख्यता, जो ध्यान की प्रमुखता देता है, जो ध्यान को अत्यंत इमरजेंसी केस में रखता है, लेता है, वैसे साधक जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना, तब ध्यान बनता है। करोड़ों काम को छोड़ करके बैठने वाला साधक ही ये ध्यान कर पाते हैं।
और एक बार दर्शन हो जाए फिर त्रिविध ताप तम दूर होएंगे, जन्म जन्म के माखो। फिर देखिए कितना आनंद आएगा, फिर सब काम अपने आप सरने लग जाता है। अब थोड़ा सा और सुन लीजिए, बस अब ख़त्म कर देंगे। कल आपको थोड़े न बुलाएंगे, आज ही तो मेरा पासा है, कल तो आपकी पासा हो जाएगी। आज जब तक है तब तक है। ये ध्यान देखिए 3 तरह से होता है। थोड़ा सा और सुनिए, कितना तरह से होता है? 3 तरह से। पहला होता है जप करते करते इष्ट प्रकट होते हैं, पहला। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, समझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, प्रभु का मतलब होता है स्वामी, और अनुगामी का मतलब होता है सेवक। तो सेवक कहाँ रहता है? स्वामी के पीछे पीछे चलता है ना। जैसे स्वामी के पीछे पीछे सेवक चलता है ना, तुलसीदास जी ऐसे ही कहते हैं, नाम के पीछे पीछे नामी चलता है, मंत्र के पीछे पीछे इष्ट चलते हैं। तो जो नाम को खूब जपते, जो मंत्र को खूब जपते हैं ना, तो जपते जपते गुरु महाराज जी आ जाते हैं। एक तो तरीका ये है। पूछा था पूज्य भगीरथ बाबा ने सदगुरु महाराज जी से कि सरकार, जो जन्मांध व्यक्ति है वो ध्यान कैसे करेगा, मानस ध्यान? तो पूज्यपाद सदगुरु महाराज जी ने क्या कहा था कि जो जन्मांध है, यदि वह भी श्रद्धा प्रेम से मंत्र को जपे, तो मंत्र को जपते 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 उनको गुरु महाराज का दर्शन भीतर में, इष्ट का दर्शन भीतर में हो जाएगा। अंधा है, कभी देखे नहीं है, जप करते करते हो जाता है। तो पहला तरीका तो ये। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है मानस पूजा। आंख बंद करके गुरु महाराज की सेवा करिए। आंख बंद करिए, कल्पना से गुरु महाराज प्रकट करिए, और कल्पना से गुरु महाराज जी को ले जाइए, स्नान करवाइए। मने के गुरु महाराज, मने के पानी, मने के बाल्टी, मने के साबुन, मने के धोती, मने का अंगोछा, सब मने का। और सब करके तब गुरु महाराज जी को सेवा करिए, नहलाइए धुलाइए, फिर ले आइए गुरु महाराज जी को, फिर मन का ही आसन बिछाइए, उस आसन पर गुरु महाराज जी को बैठाए। आपने कहानी सुनी है ना, रामानंद स्वामी की कहानी। संत रामानंद स्वामी नहा करके गए ध्यान करने के लिए कमरा में, वो राम भगवान का ध्यान करते थे रामानंद स्वामी। तो ध्यान में ध्यान करते करते ध्यान में मन का ही पलंग बनाया, मन का ही सिंहासन बनाया। भगवान प्रकट हुए, चिंतन से भगवान प्रकट हुए, और मन के ही पलंग पर भगवान को बैठा दिए, सिंहासन पर भगवान को बैठा दिए। मन का ही पीताम्बर पहना दिए, मन का ही सब श्रृंगार कर दिए, अब मन का ही मुकुट पहना दिए, अब माला पहनाना भूल गए। ये कहानी तो सब जानते हैं ना, ये प्रसिद्ध है ही, गुरु रामानंद स्वामी की प्रसिद्ध कहानी है। अब रामानंद स्वामी परेशान है कि तो हमने माला पहना दिया, ये मुकुट पहना दिया। अब जब मुकुट हमने पहना दिया, अब माला छोटा पड़ जाता है, अब कैसे पहनाएंगे? अब परेशान है। यदि मुकुट हम उतारते हैं तो भगवान का अपमान होता है, और ऐसे माला प्रवेश कर नहीं रहा, वो करे क्या? तो कबीर साहब बैठे थे बरामदा पर, वो तो मन की बात जानने वाले थे। कबीर साहब ने बरामदा पर से धीरे से कहा, गुरु जी क्यों परेशान हो रहे हैं, माला की घुंडी खोल करके पहना न दीजिए। एक समाधान मिल गया रामानंद स्वामी को। यह है, इसको कहते हैं मानस पूजा। ऐसे करते करते भी कोई भाव से बैठे, गुरु महाराज की सेवा करे, गुरु महाराज की पूजा करे, मने का व्हील चेयर बना ले, गुरु महाराज को व्हील चेयर पर बैठा करके अब मने से बन जाए पूज्य राम लगन बाबा, चेयर घुमाने लगे, मन से सेवा चल रही है। ये सेवा करते करते धीरे धीरे भी इष्ट प्रकट हो जाते। यही करते थे काकभूषुंडी, आम छाकर मानस पूजा। और तीसरा है क्या? मानस ध्यान।
मानस पूजा में बहुत सामग्री मन से लेनी पड़ती है, लेकिन मानस ध्यान में क्या करना होता है? कोई भी सामग्री नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। और आप जानते हैं मानस ध्यान में जो बैठे हैं ना चेयर पर, सदगुरु महाराज जी कुर्सी पर बैठे हैं ना, आपको कुर्सी भी नहीं दिखेगी, कुर्सी भी नहीं देखना है, केवल और केवल गुरु महाराज को देखना है। ये मानस ध्यान, वही देखते 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 धीरे धीरे वो प्रकट हो जाते हैं। ये 3 तरीका है, 3 में से जो अच्छा लगे। जब भी ध्यान करने के लिए बैठे, अगर मंत्र जप में मन नहीं लग रहा है ना, तब मानस पूजा शुरू कर दीजिए। स्नान करिए सदगुरु महाराज जी को, बन जाइए आप ही भगीरथ बाबा। व्हील चेयर पर घुमाइए गुरु महाराज जी को, बन जाइए आप ही रामलगन बाबा। भोजन करिए सदगुरु महाराज जी को, आप ही बन जाइए गुरु प्रसाद बाबा। आप ही करिए ना, आप ही वहाँ बैठ करके ग्रंथ पाठ करिए ना, आप ही बन जाइए महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज। जो बनना, मतलब मानसिक पूजा, मानसिक चिंतन करिए। जैसे करते, इसमें हर तरह की सामग्री ली जाती है। और यदि मन खूब बढ़िया है, मन सतोगुण से आप्लावित है, सात्विकता से मन भरा हुआ है, तो छोड़ दीजिए, मानस पूजा छोड़िए, डायरेक्ट ध्यान करिए, सीधा गुरु महाराज का ध्यान करिए। और यही ध्यान करते करते देखते देखते, ऐसे देखते देखते गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, निरखते 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 वो धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगे। और सूरत का मतलब क्या होता है? सूरत का बहुत अर्थ है। सूरत का मतलब सकल भी होता है, सूरत का मतलब सकल भी, और सूरत का मतलब जीव भी, सूरत का मतलब चेतन वृत्ति भी। यहाँ सूरत का मतलब है ख्याल। ख्याल में देखना है गुरु महाराज जी। तो जो ख्याल में गुरु महाराज जी को देखेंगे ना, देखते 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 धीरे 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 वो पहले धुंधला दिखेंगे, फिर धुंधला से धीरे धीरे साफ होते चले जाएंगे। जैसे कोहरा कुहासा होता है ना प्रातः काल में, दूर की चीज़ दिखती है, नहीं दिखती, लेकिन जैसे धीरे धीरे कोहरा खत्म तो रूप प्रकट होने लग जाता है, दिखने लग जाता है। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे ये मानस ध्यान सिद्ध हो जाता है। देखना कैसे? चकोर की तरह 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद्र चकोर, देखते रहे। 8 पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना। जो देखते रहेंगे। सतगुरु रूप हिया में धारत, काम क्रोध मद लोभ है दहे, सब खत्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं मानस ध्यान। और दूसरा कौन सा ध्यान है? बिंदु ध्यान। और तीसरा ध्यान कौन सा है? नाद ध्यान। यही 3 ध्यान जो करेंगे उनको ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। और चौथा ध्यान कौन है? दही चूड़ा का ध्यान। वो ध्यान के चक्कर में रहेंगे, पूरी खीर पूरी बुनिया के चक्कर, ध्यान के चक्कर में रहेंगे, तब ये ध्यान कभी होने वाला नहीं है। तो जो सब तरफ से मन को हटा करके इसी ध्यान में तन्मय हो जाएंगे, लग्नशील हो जाएंगे, इसी में मशगूल हो करके करेंगे, यही करते करते लवलीन हो जाएंगे, तब करते करते हो जाता है। अब शायद सब भंडारा तैयार हो गया होगा, अब ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं है। हाँ, समय भी बहुत हो गया।